PH20 8302 LHF मोड में आ रहा है। अब 116 डाउन मूसा पाक एक्सप्रेस की कोचेस को उसकी अपनी लाइन पे लगाने के लिए अभी मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। तो देखते हैं ये एक्शन PH20 8302 के साथ। टू 9 अफ्ताल एक्सप्रेस के साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBU20 8045 और ट्रेन आप पहुंचेगी तकरीबन 8:55 पर सनामा, और वो भी रेनी और क्लाउडी वेदर में। तो 1 to 9 अफ्ताल एक्सप्रेस हम देखेंगे किलोमीटर नंबर 55/2 से सनामा लेवल क्रॉसिंग से पास होते हुए 8045 के साथ। तो सुबह 1 to 8 डाउन मुझसे मिस हो गई थी, 80-30 के साथ थी 1 to 8 डाउन। तो क्योंकि मैंने सुबह अंदाज़ा लगाया था कि ट्रेन आएगी तकरीबन 7:25 पर, ठीक है। तो पहले मैं 6:30 बजे आ रहा था लाइन पे, यानी 1 to 8 डाउन देखने। फिर मैंने ट्रैकर पे चेक किया, फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि ट्रेन आएगी 7:25 पर। बस मैं सोया हूँ, तो जब उठा हूँ टाइम हो गया था तकरीबन 7:15। वैसे तो मैंने अंदाज़ा लगाया हुआ था 7:25 का, मैंने सोचा 10 मिनट तो भी पड़े हैं। जब मैंने ट्रैकर चेक किया तो गाड़ी सनामा के बिल्कुल नज़दीक, यानी सनामा स्टेशन पे अप्रोच कर रही थी और स्पीड थी सिर्फ 48। फिर मुझे पता चल गया कि ट्रेन जो है सनामा स्टेशन पहुंच चुकी है। तो इस तरह जो है ना सुबह मेरी 1 to 8 डाउन जो है वो मिस हुई है। तो 1 to 9 के लिए अब मैं पहले ही आ गया हूँ।
तो अभी 8:35 हैं। महमूद कोट से 129 का डिपार्चर हो गया। HB20 8045 6 नाच प्लस 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर वर्किंग कर रहा है आज 129 अब्थाल एक्सप्रेस के साथ। तो आज वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है और ये सब्ज़ा जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस वजह से आज 129 की वीडियो स्पेशल मैं पहले भी इधर से बनाता हूँ, आज मज़ीद इधर से बनाऊँगा, ठीक है। तो हिटाची सीरीज़ का जो लोकोमोटिव कल मैंने आपको बताया था जो कि रिफर्बिश्ड होकर अब कुंदिया शेड वापस आ गए अपने होम शेड तकरीबन 3.5-4 साल के बाद। तो अभी वो कुंदिया पहुंच गई है 80-71 जो सीरियल वर्कशॉप से डिस्पैच होकर आया है। तो अब उसको जो है नेक्स्ट वर्किंग मिलेगी 128 डाउन की या 130 डाउन की, क्योंकि जो भी इंजन, ये मेरा तजर्बा है, जो भी इंजन रिफर्बिश्ड होकर आता है हिटाची सीरीज़ का वो कुंदिया से मुल्तान के लिए उसको जो है ना ट्रिप लाजमी दिया जाता है 128 डाउन के साथ या 130 डाउन के साथ। जैसे अब लास्ट टाइम रिफर्बिश्ड हुआ था HB20 8069 उसको ट्रिप दिया गया था 128 डाउन के साथ पहला ट्रिप। इस तरह 8045 को भी 130 डाउन के साथ ट्रिप मिला था, 8043 को 128 डाउन के साथ ट्रिप मिला था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी इंजन रिफर्बिश्ड होकर आता है वो फिर मुल्तान सेक्शन पर लाजमी आता है। तो अब हमें 80-71 का जो है ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ठीक है। ख़ुसूसन मुझे जो भी इंजन रिफर्बिश्ड होकर आए तो उसका विसल सुनने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा बेताब हो जाता हूँ। बाकी उसकी शाइनिंग वगैरह के लिए मैं बेताब नहीं होता, मैं सिर्फ विसल सुनने के लिए कि 3.5-4 साल के बाद जो इंजन रिफर्बिश्ड होकर आ रहा है तो उसका विसल कैसा है। तो इंशाल्लाह उसकी जो ना फर्स्ट वीडियो 80-71 की मैं बनाऊँगा सनामा स्टेशन पर। जब ये अगर 130 डाउन के साथ आया तो फिर तो शाम के टाइम तो मैं नहीं जा सकता स्टेशन पर, क्योंकि 130 डाउन तकरीबन 9:30-10 बजे आती है। अगर 128 डाउन के साथ आएगा तो 128 डाउन के साथ मैं उसकी वीडियो जो है ना लाजमी कैप्चर करूँगा। तो अब ईद भी ख़त्म हो गई है, लेकिन 129 अब्थाल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 12 कोचेस लगाई जा रही हैं फिर भी, ठीक है, ईद ख़त्म होने के बाद। और वो भी 12 कोचेस भी फुल हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि 12 कोचेस जो लगाई जा रही हैं वो भी फुल हैं, यानी काफ़ी मुसाफिर उसमें जो है ना सफ़र कर रहे हैं 129 में और 130 में। तो आज ईद का 5वां दिन है समझ लें, यानी ईद तो 3 दिन होती है, वैसे आज 5वां दिन है। तो रात भी 130 डाउन के साथ कोचेस थी 12, ठीक है, 12 कोचेस 2 इसकी बढ़ा दी गई हैं। तो आज 129 के साथ जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 100 में से 100% मेरा अंदाज़ा ये सही निकलेगा कि इसके साथ कोचेज़ आज 10 लगी हुई होंगी, 12 नहीं होंगी। यानी जो रात 2 कोचेज़ एक्स्ट्रा गई हैं वो मुल्तान में जो है ना काट ली गई होंगी, और अब 129 आपके साथ हमें 12 नहीं 10 कोचेज़ देखने को मिलेंगी। मज़ीद जब ट्रेन आएगी तो हम देखेंगे कि वाकई में 10 लगी हुई हैं या 12 लगी हुई हैं कोचेज़। तो वैसे पाकिस्तान में जो है 18-19 कोचेज़ वाली ट्रेनें चलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 कोचेज़ एक्सप्रेस में। तो ये इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी, आज फिर इसका वही हाल है, ये देखें। तो ये पता नहीं रेलवे के जो मज़दूर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये सारे नट खुले हुए हैं। तो हम आपको पता है हमेशा अक्सर जहाँ वीडियो बनाता हूँ तो फिर ये अगर खुले हुए हैं तो मैं इसको कस देता हूँ। अब ये फिट हो गया, ये देखें, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये जो है ना फिट नहीं करते इसको। ये अब डायरेक्ट हुआ पड़ा है सारा, ये देखें, ये सारा टूटा, ये हिल रहा है, इसको तो कस दिया है, ये भी ख़त्म हो पड़ा है, और ये भी पता नहीं कैसे इधर से जो है ना ट्रेनें गुजर रही हैं। बाकी हाल कोई नहीं है, ट्रैक की मेंटेनेंस है ही नहीं, फिर इसी वजह से फिर 50 कशन लगे हुए हैं, ट्रेनें लेट होती हैं। हालांकि अगर इस पर मेंटेनेंस कर दी जाए तो सारा ट्रैक अपग्रेड हो सकता है, लेकिन ये काम नहीं करते पाकिस्तान रेलवे वाले। तो 129 के लिए अब सिग्नल जो है वो डाउन हो गया है। तो 129 देखते हैं फिर सनामा लेवल क्रॉसिंग से 80-45 के साथ। 129 अब्थाल एक्सप्रेस अब 80-45 के साथ सनामा अप्रोच कर रही है। तो अभी मैं बैठा हूँ सनामा लेवल क्रॉसिंग पे, इस बेंच पे। तो इधर से आज 129 आप पास होते हुए देखेंगे। अभी फाटक जो है वो क्लोज नहीं किया 129 के लिए, सिग्नल डाउन है 129 के लिए सामने मेन लाइन पर। देखते हैं आज के कोचेज़ इसके साथ कितनी लगी हुई हैं, 10 या 12। रात वैसे 130 डाउन से 12 कोचेज़ गई थी, लेकिन अब ईद के डेज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब उम्मीद काफ़ी है कि जो रात 12 गई थी वो 2 कोचेज़ जो एक्स्ट्रा थी वो मुल्तान में काट ली गई होंगी। अब उम्मीद काफ़ी है कि कोचेज़ इसके साथ 129 के साथ 10 ही आ रही होंगी। और रावलपिंडी से मुल्तान के लिए जो 129 अब चली है सुबह 7:20 पे रावलपिंडी से, तो उसके साथ भी 10 कोचेज़ ही होंगी, क्योंकि सिर्फ ईद के लिए स्पेशल ये कोचेज़ लगाई गई थी। अब ईद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 129 बढ़ रही है सनामा की तरफ ट्रैकर के मुताबिक।
जगह इधर से वो स्पीड कम होकर 45 किलोमीटर पर आवर में तब्दील हो जाएगी। जो कोचेज़ 1 to 9 के साथ 2 बढ़ाई गई थी वो भी एसी स्टैंडर्ड की नहीं थी, सारी इकानमी क्लास कोचेज़ पर मुश्तमिल थी, 12 की 12 कोचेज़। आज भी 1 to 9 फुल रे के साथ यानी 12 कोचेज़।